हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग प्राइस ट्रेंड के बारे में समझेंगे। शेयर मार्केट में आपको पता होगा इस प्रकार से ऐसे करके चार्ट बनता है, फिर ऐसे बनता है, फिर ऐसे बनता है, इस प्रकार से अप मूव, इस प्रकार से डाउन मूव, इस प्रकार से साइडवे। तो यही हमारा ठीक है प्राइस ट्रेंड कहलाता है। तो हम लोग पूरा डीपली एनालिसिस करेंगे, समझेंगे, प्रॉपर मैं चार्ट को दिखाऊंगा ताकि आप लोग इस एनालिसिस को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, मैंने जो पुराना एनालिसिस किया उसको पहले क्लियर करता हूँ ताकि मैं प्राइस ट्रेंड के बारे में आपको समझाऊं। तो पहले आपको मैं बेसिक समझाऊंगा। सिंपली जब स्टॉक अप मूव जाए, थोड़ा सा करेक्शन करे, फिर अप मूव जाए, फिर थोड़ा करेक्शन करे, फिर अप मूव जाए, तो ये कौन सा है? ये आप सिंपली मुझे बताइए। क्या हो रहा है इसमें? प्राइस ऑल ओवर यहां से यहां तक क्या है? अप साइड है, तो हमको क्या बोलेंगे इसको? अप साइड मोमेंटम। ये पहला प्राइस का हमारा ठीक है प्राइस ट्रेंड का पहला है। उसके बाद स्टॉक अगर इस रेंज से इस रेंज तक जाता है, वापस इस रेंज तक आता है, फिर इसी रेंज तक जाता है, फिर इसी रेंज में आता है, फिर इसी रेंज में जाता है, फिर इस रेंज में आता है, ऑल ओवर यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे खत्म हो, मतलब प्राइस क्या है? एक साइड में है, मतलब एक बराबर लेवल में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइड वे। ठीक है, अब आते हैं प्राइस यहाँ पे था, ऊपर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऑल ओवर यहां से यहां तक का प्राइस क्या हुआ? डाउन है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब मैं आपको तीनों चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, अब मैं तीनों को बताता हूं एक बार सिंपली। 10 रुपए से शेयर 20 रुपए पहुंचा, 10 रुपए से शेयर 10 रुपए में है, 10 रुपए का शेयर 1 रुपए पहुंचा। ये हुआ हमारा अप मूव। ठीक है, ये हमारा हुआ साइडवे, और ये हमारा हुआ ठीक है ये हुआ हमारा डाउन मूव। ठीक है, ये हमारा तीनों चारों एक्सप्लेन मैं आपको कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको समझ आएगा प्राइस ट्रेंड कैसे होता है। अब देखते हैं लोग लाइव प्रूफ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये शेयर ठीक है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा ना ध्यान से। ये शेयर यहाँ से यहाँ पास था, यहाँ तक आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर उससे नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर उससे नीचे आया, मतलब जो हाई था फिर लो बना। लेकिन ये जो हाई बना ना, ये वाले जो हाई से उससे नीचे था, ये वाला हाई उससे नीचे है, ये वाला हाई उससे नीचे है। ठीक है, आपको जो बता रहा हूँ उसको आप अच्छे समझिए। उसके बाद ये वाला हाई जो है इससे नीचे है, ये वाला हाई इससे नीचे है, ये वाला हाई इससे नीचे है, मतलब जो हाई बन रहा है वो पहले हाई से नीचे है। कहने का मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। समझ पाए आप बात को? कहने का मतलब जो ऑलरेडी हाई है हमारी, ठीक है, ऑलरेडी हाई है, यहाँ पे जो हाई बन रही है वो पहले जो हाई था उससे अगर नीचे है, कहने का मतलब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में। हम लोग को देखो ये हाई इस हाई से नीचे है, ये वाला हाई इस हाई से नीचे है, मतलब ये हाई जो है इस हाई के नीचे है, मतलब ये वाला हाई ऊपर है, ये नीचे है, मतलब ये नीचे आ रहा है शेयर, कहने का मतलब डाउन। ये आया मतलब यहाँ से यहाँ आया, मतलब मान के चलिए 10 रुपए था, ये 8 रुपए था, ये 5 रुपए था, तो शेयर 10 रुपए से कहाँ तक आया? 5 रुपए, मतलब क्या दिखा रही है? डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे स्टॉक डाउन हो रहा था। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे स्टॉक कैसे मूवमेंट कर रहा था। ये हमारा एक सौ एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ये हमारा लगभग 90-95 रुपए का लेवल था। ठीक, और ये हमारी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था। कहने का मतलब स्टॉक पहले यहाँ पर स्टार्ट हुआ 70 रुपए में, फिर 90 गया, फिर 70, फिर 90, फिर 70, फिर 90, फिर 70। तो यहाँ पे क्या हुआ? 70 से स्टार्ट हुआ था, 70 तक आके रुका। उस कहने का मतलब यहाँ पे स्टॉक क्या है? ये साइड में मार्केट है, एक तरह से साइड में यहाँ पे पड़ा हुआ है। इसका हाई और इसका लो अगर लगभग इक्वल है तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? साइडवे मार्केट कहेंगे। ओके, ये चीज आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अप मूव मार्केट पे। तो अप मूव कैसे बनता है यहाँ भी आप समझिए। ये देखो ये हाई जो है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, और ये हाई है। तो ये पहला हाई से दूसरा हाई ऊपर है ना? है। इस हाई से ये हाई ऊपर है तो है, इस हाई से ये हाई ऊपर है तो है, तो ये हाई इस हाई ऊपर है। कहने का मतलब ये क्या कर रहा है? ऑल ओवर ऊपर जा रहा है, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड कहेंगे। अब आपको ये चीज क्लियर होते हुए नजर आ गया होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले एक हाई बनेगा, थोड़ा सा नीचे, फिर हाई, फिर नीचे, फिर हाई, फिर नीचे, फिर हाई। कहने का मतलब पहला हाई से दूसरा हाई से तीसरा हाई और चौथा हाई अगर एक के ऊपर एक बन रहा है तो ये हमारे कौन सा मूव होगा? अप मूव होगा। अगर हाई और लो दोनों बराबर है तो क्या हुआ? यहाँ पे स्टॉक साइड में पड़ा है। और अगर हाई से अगला हाई नीचे बनते जा रहा है, कहने का मतलब क्या है? मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा। मार्केट में इस तीन प्रकार से प्राइस हमारा वर्क करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्टॉक एक अप मूव में हो तो हम लोग ट्रेड बाय करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? हमेशा बाय करने की कोशिश करते हैं। मार्केट साइड में हो तो हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं
ठीक है। स्विंग ट्रेड करना, स्विंग ट्रेड आप लोग को पता होगा, अगर नहीं होगा तो वीडियो मैंने बताया है ऑलरेडी, अब यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है। और जब मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे होती है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जो प्रॉफिट बुक किए हैं उसको, प्रॉफिट है उसको हम लोग बुक करते हैं, मतलब प्रॉफिट लेते हैं और हम लोग मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि प्राइस ट्रेंड कैसे काम करता है, किस प्रकार से प्राइस ट्रेंड होता है, ये सभी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आपको किया हुआ है। ठीक है। तो ये सभी टेक्निकल टर्म मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो पे। ठीक है। सारे वीडियो मेरे पड़े हुए हैं टेक्निकल एनालिसिस के, तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइए मेरे चैनल पे। ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सारे टेक्निकल टर्म आपको यहाँ पे आसानी से समझाते हुए समझाऊंगा मैं। ठीक है। प्रॉपर आप लोग ज्वाइन रहिए, उसके बाद आप लोग भी टेक्निकल एनालिसिस पे एक्सपर्ट होते हुए नजर आओगे। ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा सब्सक्राइब करके। चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।